इंकलाबात पलते बरसते हैं। एक सूबे एक आसाम का एक वो बेवकूफ़, वो इलिटरेट वहाँ का सीएम, वो कहता है कि हमने मुसलमानों को जमा किया, मुसलमानों से पूछा कि बताओ कि तुमको मुल्ला चाहिए कि तुमको डॉक्टर चाहिए। उस कमबख्त को नहीं मालूम है कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा डॉक्टर का खिताब अगर किसी के नाम है तो अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राजी के नाम है, जो मदरसे का प्रोडक्ट था। नहीं मालूम तारीख तो आसाम के चीफ मिनिस्टर साहब और देश के नफरती मंत्रियों सुनो, राणे साहब आप बता दीजिए दुनिया के उन लोगों से जो हाफिज कुरान को, आलिम दीन को हकारत की निगाह से देखते, उनको इज्जत नहीं देते, उनको अपने पास बैठाना गवारा नहीं करते, उनको सम्मान नहीं देते उनके शान के हिसाब से, उन्हें बता दीजिए कल क़यामत में सारे उद्योगपति, सारे तुर्रम खा जब नफसी नफसी के आलम में मुब्तला होगा तो उस वक्त अगर किसी की गर्दन ऊंची होगी, उस वक्त अगर किसी को पावर और मकाम होगा, मर्तबा होगा, तो एक हाफिज कुरान का होगा। उस वक्त सारे दौलतमंद एक तरफ या रब्बी नफसी नफसी का नारा उनकी जुबान पर होगा और भाई से, बहन से, बीवी से, औलाद से नफरत करते फिरेंगे, मुंह छिपाते फिरेंगे। अगर उस खतरनाक और हौलनाक घड़ी में अगर कोई खुश होगा और किसी को अगर उस वक्त पास मिला हुआ होगा, आज अगर कहीं कोई प्रोग्राम होता है आपको पास मिल जाए तो आप बड़े खुश होते हो कि देखो मेरे पास वीआईपी पास मिल गया है, हम अब आसानी के साथ में शॉर्ट गेट से जाएंगे और वहाँ पर हमारा सम्मान होगा। कल क़यामत में रब के सामने में, रब के दरबार में अगर किसी को मकाम व मर्तबा मिलेगा सबसे बड़ा तो एक हाफिज कुरान को मिलेगा। अल्लाह कहेगा, अगरचे तिर्मिज़ी की हदीस है, सनदन ज़ईफ़ है, लेकिन इस हदीस को फजीलत बयान करने के लिए पेश कर सकते। बताओ दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान कौन? भारत का सबसे बड़ा ताकतवर इंसान ओहदे के एतबार से यहाँ का प्रधानमंत्री होता है, यहाँ का प्राइम मिनिस्टर होता है, लेकिन कल क़यामत में सबसे ज़्यादा ताकतवर अगर कोई महान कोई इंसान होगा तो हमारा हाफिज कुरान होगा। अल्लाह तबारक व तआला कहेगा, ए हाफिज तूने एक मदरसे के अंदर में कुरान करीम को अपने सीने में महफूज किया था, तुम्हारा कोई मकाम व मर्तबा नहीं था दुनिया में तुम्हें कोई इज्जत नहीं देता था, आज मैं तुम्हें इज्जत और सम्मान देता हूँ। जाओ, सब तो लाइन में खड़े हैं, लेकिन तुम्हारा मकाम व मर्तबा इतना बड़ा है कि तुम 10 आदमियों को जहन्नम से उठाकर जन्नत में ले जा सकते हो। जाओ, जैसे दुनिया में कुरान पढ़ते थे, आज कुरान पढ़ता जा और जन्नत की सीढ़ियों में चढ़ता जा। यह मकाम एक हाफिज कुरान का होगा। मरना है कि नहीं मरना है? सबको मरना, ऑल मस्ट टू डाई। द वर्ल्ड विल बी फिनिश्ड, दुनिया खत्म हो जाएगी, मरना सबको है। क़यामत के मैदान में सबको जमा होना होगा और ऐसा होगा, हमारा यकीन है ऐसा होगा। तमाम उम्मत मुस्लिमा का यकीन है इस बात पर कि कल क़यामत में हश्र के मैदान में हम सब की हाज़िरी होगी और वहाँ पर हाफिज़ कुरान का कितना बड़ा मकाम। मन क़रा हरफ़म मिन किताबिल्लाह फ़लहु बिही हसनतुन, जो कुरान के एक हर्फ को पढ़ता 10 नेकियां अता फरमाया जाता, जो अटक कर पढ़ता है तो 20 नेकियां दी जाती। दुनिया की किसी किताब को पढ़ने पर कोई नेकी नहीं। हमारे हिंदू भाई पढ़ते हैं, गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, भजन करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, पुण्य कमाने के लिए नहीं पढ़ते कि उनको पुण्य मिलेगा। पढ़ते हैं, आदेश है, उपदेश है। अगर भूत प्रेत परेशानी से बचना हो तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। वो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हो लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। उनका कॉन्सेप्ट है, उनका अकीदा यही है कि अगर कोई परेशानी आए तो परेशानी से निकलने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ते। उनके अकीदे के हिसाब से हो भी सकता है कि भाई उनको कुछ रिलीफ मिले ना मिले, उनके अकीदे की बात है,
लेकिन आप अगर सूरह फातिहा पढ़ते हैं या एक हर्फ पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम इहदिनस सिरात अल्लज़ीन अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। कुरान इतने तरीक़े से पढ़ा जाता है। आपने नेकी, आपने कुरान के हर्फ सुने, आपको भी नेकी मिली और मुझे एक हर्फ पर 10 नेकी मिली है। यानी इतने सवाब कुरान पढ़ने पर। दुनिया की किसी भी किताब के पढ़ने पर सवाब नहीं है, पुण्य नहीं है, कुरान के पढ़ने पर सवाब। ये वो किताब है। लोग कहते हैं कि मौलाना हाफिज़ बन जाएगा तो 10,000 रुपये कमाएगा। हम बच्चों को हाफिज़ नहीं बनाएंगे, स्कूल भेजेंगे। अरे स्कूल भेजेंगे मना नहीं है, इस्लाम मना नहीं करता। आप स्कूल भी भेजिए, हमें डॉक्टर भी चाहिए, हमें वकील भी चाहिए, और सच पूछिए तो चाहिए। आज के ज़माने में ज़रूरत है, हमें वकील की भी ज़रूरत है, हमें डॉक्टर्स की भी ज़रूरत है। आज कोई केस अगर चला जाता है मदरसे का कोर्ट में, तो हमारे वकील नहीं कि हमारा मदरसे का केस लड़े। कल चल कर के हो सकता है कि किसी की नीयत पकड़े, मदरसा दारुस्सलाम के अंदर आ जाए, अरे यहाँ तो आतंकवाद पैदा है, यहाँ तो आतंकवाद की तालीम होती है। जैसे अभी हुआ 3 रोज़ 4 रोज़ पहले, सुबह महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा तालीमी इदारा जामिया इशातुल उलूम अक्कल कुआं, वहाँ बाहर के कोई शेख आकर रहते थे। तो आप शेख पर कार्रवाई करो, अगर मुजरिम है उनको पकड़िए, जो भी कानूनी प्रोसेस है उनके ऊपर लागू कीजिए ना। मदरसे की क्या गलती है? पूरे मदरसे को बंद करना चाहते हो, पूरे मदरसे को सीज करना चाहते हो। आज तक उस मदरसे से एक भी दिखा दे रिकॉर्ड के अंदर, अगर आपका इंटेलिजेंट इतना मजबूत है, ईमानदार है, दिखा दीजिए कि भारत के एक जामिया इशातुल उलूम अक्कल कुआं नहीं, पूरे भारत, पूरे सिर्फ सूबे उत्तर प्रदेश में 23,500 मदरसे हैं, सूबे बंगाल के अंदर भी कई हज़ार मदरसे हैं। आप दिखा दीजिए कि किसी भी मदरसे से पढ़कर निकलने वाला हाफिज़ कुरान आलिम दीन आतंकवाद बना हो, किसी का मर्डर किया हो, किसी का कत्ल किया हो, आप नहीं बता सकते, नहीं दिखा सकते। तो लेकिन यह है कि पावर आपके पास है, ताकत आपके पास है, पावर का गलत इस्तेमाल करके आप गद्दी पर ज़्यादा दिन तक बैठे रहना चाहते हो, हम जानते हैं इस बात को। लेकिन मेरे भाइयों, जब मामला कोर्ट तक पहुंचता है तो हमारे पास वकील नहीं होता। हमें वकील की भी ज़रूरत है, हमें हाफिज़ कुरान की भी ज़रूरत है, हमें आलिम दीन की भी ज़रूरत है, हमें जज की भी ज़रूरत है, हमें आलिम दीन, हमें डॉक्टर की भी ज़रूरत है, और हमें मुफ्ती साहब की भी ज़रूरत है। हमें इस देश के संविधान को मजबूत करने के लिए हमारे संविधान का जानकार भी हमारे बीच में हो, हमें इस तरह की तालीम की भी ज़रूरत है। वरना अगर सिर्फ हम इन चीज़ों पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो आपको पता नहीं, आपके केस लड़ने वाले कोई नहीं होंगे। एक जगह का मामला था, लड़की नॉन मुस्लिम और वो लड़की मुस्लिम बनी, लड़का मुसलमान था अपनी मर्जी से। केस हुआ कोर्ट में, तो कोई वकील उसका केस लड़ने के लिए तैयार नहीं था। क्यों हम ये केस नहीं लड़ेंगे? ऊपर से हमारे खुदाओं की तरफ से प्रेशर है। मेरे भाइयों, इस देश में रहना है, आन बान शान के साथ रहना है, तो हम अपनी मजहबी शनाख्त के साथ रहेंगे, हम अपनी कुरान की तालीम के साथ रहेंगे, और हमारे पास हम मदरसों के साथ जिंदा रहेंगे, और मकतब के साथ हम अपने बच्चों को तालीम और अकीदे की तालीम हम देंगे। अगर कोई बोलेगा कि मदरसा चलाना आतंकवादी का अड्डा है, मदरसों में आतंकवाद पलते बरसते हैं, एक सूबे एक आसाम का एक वो बेवकूफ़, वो इलिटरेट वहाँ का सीएम, वो कहता है
कि हमने मुसलमानों को जमा किया, मुसलमानों से पूछा कि बताओ कि तुमको मुल्ला चाहिए कि तुमको डॉक्टर चाहिए। तो मुसलमानों ने कहा कि हमको डॉक्टर चाहिए। हमने मुसलमानों को बुलाया और उनसे पूछा कि बताओ तुमको मुफ्ती चाहिए कि तुमको इंजीनियर चाहिए। हमने मुसलमानों से बुलाकर पूछा तो मुसलमानों ने सब ने यही कहा कि हमें डॉक्टर ही चाहिए, हमें इंजीनियर चाहिए, हमें वैज्ञानिक चाहिए, हमें MBBS MD डॉक्टर चाहिए। उस कमबख्त को नहीं मालूम है कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा डॉक्टर का खिताब अगर किसी के नाम है तो अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राजी के नाम है, जो मदरसे का प्रोडक्ट था। नहीं मालूम तारीख तो आसाम के चीफ मिनिस्टर साहब और देश के नफरती मंत्रियों सुनो, राणे साहब आप भी सुनिए। डॉक्टर अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राजी, जिन्होंने चेचक जैसी मुहलिक बीमारी का उसका एंटीडोट अगर किसी ने निकाला है तो अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राजी का नाम आता। 1923 के कॉन्फ्रेंस में लंदन के अंदर कॉन्फ्रेंस होती है, उस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर का इमाम, डॉक्टर का खिताब, डॉक्टर की इमाम का खिताब डॉक्टर अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राजी के नाम आता। अगर तुमको लगता है कि मदरसे के अंदर सिर्फ पढ़कर कोई मौलाना बनता, कोई हाफिज बनता है, तो सुनो, इस जमीन के ऊपर आज भी दुनिया का सबसे मजबूत तरीन कौम यहूदी को लोग मानते हैं। पूछिए कि यहूदी तुम अपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर जो अल कानून किताब पढ़ाते हो, MD डॉक्टर बनाने के लिए, उस MD डॉक्टर की पढ़ाने के लिए बनाने के लिए जो किताब पढ़ाई जाती है, तुम्हारे इस ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और लंदन यूनिवर्सिटी के अंदर उस किताब को लिखने वाला कौन है? अल कानून किताब का लिखने वाला एक हाफिज कुरान है। 11 साल की उम्र में हाफिज कुरान बना था, जिसका नाम शेख हुसैन इब्न अली सीना। वीनस प्लैनेट, हमारे सोलर सिस्टम के अंदर 8 और 9 प्लैनेट है, उनमें से जुपिटर है, ये चंद्रमा है, सूरज है और वीनस है। इस तरह मरकरी है। वो वीनस प्लैनेट की बैठकर जमीन पर यहीं से अपनी नजरों से किसी ने अगर खोज कर उसको निकाला है तो वीनस प्लैनेट को खोजने वाला व्यक्ति का नाम इब्ने हैसम है, जो मदरसे का प्रोडक्ट था। चश्मा बनाने वाला, ये कैमरे की इजाद और कैमरे के अंदर लेंस बनाने वाला उस मर्द मुजाहिद का नाम इब्ने हैसम है, जिसकी किताब द नॉलेज और ऑप्टिक्स आज भी अंग्रेज पढ़कर इसके ऊपर रिसर्च करके तरक्की करते। इसका यह मतलब नहीं कि मदरसे में उलमा हाफिज कुरान बनाते हैं बच्चों को तो ये हाफिज कुछ कर नहीं सकता है। डॉक्टर ऑपरेशन करता है, पूछो कि ऑपरेशन में सीजर इस्तेमाल करते हो, ऑपरेशन में ब्लेड इस्तेमाल करते हो, ऑपरेशन के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इन इंस्ट्रूमेंट्स को डिजाइन करने वाला, वजूद में लाने वाला कौन? कोई डॉक्टर नहीं, बल्कि उस डॉक्टर का नाम अबुल कासिम अज़हरावी, जो मदरसे का पढ़ा लिखा था। आओ मदरसा बंद करो। इन मदरसों की क्या कुर्बानी तुम भूल गए हो। अरे देश को भी अगर जरूरत पड़ी थी मर्द मुजाहिद की तो कोई डॉक्टर नहीं आया था, कोई प्रोफेसर नहीं आया था, कोई इंजीनियर नहीं आया था। उस वक्त अगर अंग्रेज के सामने में सीना तान कर कोई मर्द मुजाहिद खड़ा था तो शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी खड़ा था। अगर इस देश को आजाद करने के लिए बरतानिया की धरती पर जाकर अंग्रेजों से बहस करने वाला कोई मर्द मुजाहिद था तो उसका नाम मौलाना मोहम्मद अली जौहर था। इस देश को आजाद करने के लिए माल्टा के अंदर 4 साल तक कैद बामशक्कत की सजा काटने वाला कोई मर्द मुजाहिद था तो उसका नाम शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाहि अलैह था। इस देश को आजाद करने के लिए अगर जिहाद के फतवे की जरूरत पड़ी है तो उस फतवे को लॉन्च करने वाला कोई मर्द मुजाहिद था, तो कोई डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट नहीं, बल्कि शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी था। पता ये चला कि अगर हमारे उलमा न होते तो देश भी आजाद नहीं होता, आज तुम गद्दी पे बैठे हुए नहीं होते नालायक। तो ये तो हमारे मदरसे की एक झलक है। आज जो हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ऐसे लिखा जाता है ना, 1 अंग्रेजी में 2 अदद में जो लिखते हैं
बताइए इस आदत में लिखने के लिए किसने बताया? मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारज़मी मदरसे का प्रोडक्ट था। अंग्रेज तो अभी आए तालीमी मैदान। हमारे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? मैथ पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं। केमिस्ट्री का बानी कौन? जाबिर इब्न हय्यान। केमिस्ट्री का बानी, इसको बदल दिया, पहले नाम अलकीमिया था। बताइए मदरसों में इलीगेशन। अरे मदरसों से क्या होगा? मदरसे में डॉक्टर नहीं मिलेगा, पायलट नहीं मिलेगा, इंजीनियर नहीं मिलेगा। मदरसे के बच्चे इतनी मेहनती होते हैं। आई हैव स्पेंड 14 ईयर्स कंप्लीटली इन अ मदरसा। 2 साल के अंदर मैंने 2 साल के अंदर हाई स्कूल, नर्सरी से लेकर हाई स्कूल तक की तालीम मैंने 2 साल के अंदर कंप्लीट की। आओ कौन सा स्कूल वाला आते हो जो गर्व करता है मदरसों को, जो डिमोरलाइज करता है। मैं सबको चैलेंज नहीं कर रहा हूँ कि नहीं मदरसों में कुछ होता ही नहीं, मदरसों में सिर्फ अल्लाह रसूल। अरे वो मकसद है जिंदगी का हमारा।